Hey guys, this video is about registration process. तो बहुत सारे कमेंट्स थे जहाँ कंफ्यूजन हो रही थी कि हमारी रिपोर्टिंग डे आ गई है, बट हमें रिपोर्टिंग डे में क्या क्या लेकर जाना है, क्या प्रोसेस रहेगा एंड क्या पेरेंट्स को लेकर जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे और क्या उसी दिन लगेज लेकर आ सकते हैं अगर हम हॉस्टलर हैं तो ये वीडियो वही प्रोसेस कवर करने वाली है। मैं बीच में क्लिप भी लगाने वाला हूँ कि आज क्योंकि वो वेन्यू था वहां पर हॉल के अंदर चेयर्स और जो अरेंजमेंट थी उसी तरीके से हो रखी थी क्योंकि आज किसका रजिस्ट्रेशन था, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो जो अरेंजमेंट था वैसा ही था, सिमिलर टू व्हाट हमारे टाइम पे था। तो मैंने वहां से एक रिकॉर्डिंग ले ली, वो लगा दूंगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग अभी एडमिशन, जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा, एडमिशन के लिए देख रहे हैं वीडियो कि हमें एडमिशन लेना है, इसलिए देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो ब्लॉग्स चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कवर्ड है उसमें, डेली का जो भी रूटीन रहता है, क्लासेस, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। और अगर आपको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में तो आप डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मेंशन डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वहां उनको कॉल करो, वो आपकी एडमिशन प्लस स्कॉलरशिप दिलाने में पूरी पूरी मदद करेंगे। तो अब वो चेकआउट करो एंड अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे। तो यहाँ पर प्रोसेस होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, चेक करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो यहाँ स्कैन करके वापस अटैच कर देंगे वो लोग। ठीक है, एंड वहाँ वेटिंग एरिया है, यहाँ लाइन लगेगी, क्यों यहाँ पर स्टार्ट होगी, सामने आपका आई कार्ड जनरेट होगा, वहाँ पर वो लोग आई कार्ड निकालेंगे, फिज़िकल आई कार्ड इशू कर देंगे एंड वहाँ पर हॉस्टल्स या जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वगैरह होगी वहाँ पर देखेंगे। वैसे यहाँ डिस्प्ले वो मतलब लगा देते हैं हर जगह, कौन सा डिपार्टमेंट है, एडमिशन, अकाउंट्स। हाँ, एक लेबल तो लगा ही होगा, साथ में मॉनिटर्स आपकी साइड भी होंगे जो भी डिटेल्स चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि डिटेल्स जो फील्ड हैं वो सही हैं या नहीं। तो ये प्रोसेस के बारे में वीडियो होने वाली है, मैं बताता हूँ। चलो, सबसे पहले देखो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, सब फास्ट फॉरवर्ड टू आपको ऑफर लेटर आ गया। आपको ऑफर लेटर आने के बाद आपसे बोला जाएगा कि अपने एप्लीकेशन नंबर से उनके पोर्टल पर जाकर फीस पेमेंट करनी है। फी पेमेंट के लिए मेल आएगा, आपको फी क्या क्या पे करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस और जितने भी वन टाइम चार्जेस हैं वो सारी फीस, और अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल, एंड अगर हॉस्टल हो तो हॉस्टल की फीस। ये उससे भी पहले आपसे बोला जाएगा कि जो बुकिंग अमाउंट है ना, बुकिंग अमाउंट कोर्स के लिए 50,000 और हॉस्टल के लिए 1 लाख। हॉस्टल के लिए 1 लाख या फिर उल्टा? नहीं, उल्टा, कोर्स के लिए 1 लाख और हॉस्टल के लिए 50,000। ठीक है, 1 लाख फॉर कोर्स एंड 50,000 फॉर हॉस्टल। ये बुकिंग अमाउंट भरना था, हमने भरा। कुछ टाइम बाद हमें मेल आया कि रजिस्ट्रेशन डेट, जो आपके डेट है, उससे पहले आप अपनी कंप्लीट फीस पे कर दो फॉर 1 ईयर ऑफ हॉस्टल एंड 1 सेमेस्टर ऑफ कोर्स प्लस जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या होते हैं, देखिए मेरे पास एक मैं सर्टिफिकेट है वो दिखाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट है मैं वो दिखाता हूँ आपको, मैं बता दूंगा, लैपटॉप तो घुमाकर दिखेगा नहीं। बोनाफाइड लेटर, तो मेरी ट्यूशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए थी 1,05,000, तो मुझे वो पूरी पे करनी थी। मेरी एग्जामिनेशन फीस थी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 3,500, मुझे वो पे करनी थी। 30,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट था वन टाइम, वो मुझे पे करना था अभी पूरा एक साल। 10,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, वो पे करने थे। एलुमनाई फीस थी 1,500, वो पे करनी थी। 3,000 करिकुलम फीस थी फॉर 1 ईयर, वो भी अभी पे करनी थी। वो 50-50 नहीं होगा, 1,500 भी 1,500 बाद में नहीं। 1,70,000 ट्रिपल शेयरिंग रूम के हॉस्टल के चार्जेस थे, वो भी पे करने थे। तो टोटल फीस थी वो 3,23,000 अराउंड बैठी, प्लस 1,300 जो चार्जेस होते हैं स्पोर्ट्स के, वो मुझे नहीं पे करने पड़े, वो डे स्कॉलर्स के लिए था, वो मुझे नहीं पे करने पड़े। तो मेरा जो अमाउंट बना था फॉर हॉस्टलर 3,23,000, ये मुझे रिपोर्टिंग डे आने से पहले, रिपोर्टिंग डे पर आने से पहले ही पे करना था, जो कि मैंने किया था। एंड तो फीस पेमेंट कंप्लीट होनी चाहिए रिपोर्टिंग डे पे आने से पहले। शायद आप आने के बाद भी फीस पे कर सकते हो, बट स्टिल यू विल पे विद यूपीआई,
घर पे भी बैठ के यूपीआई या बैंक ट्रांजेक्शन ही करोगे तो यहाँ आकर फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, घर से ही फी पेमेंट पूरी करके आओ। अगर पहले फी पेमेंट कर दोगे तो वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे फी पेमेंट टाइम नहीं लगेगा। फी पेमेंट के लिए आपको अलग से बैठा के नहीं करा देंगे, उनके पास कोई अलग से प्रोसेस नहीं है कि आप यहाँ बैठ के फी पेमेंट करो, फिर सीधे आपके कागजों में स्टैंप लगा के। हाँ, तो फीस वैरी करेगी सबके लिए, कुछ लोगों के पास स्कॉलरशिप्स होगी, कुछ लोगों की कोर्सेज की फीस अलग होगी, तो फी वैरी करेगी। ठीक है, यहाँ एक चीज और सामने लिखी इसलिए बता देता हूँ कि 7% जो है नेक्स्ट ईयर हॉस्टल फीस बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होकर पे करनी है। तो ये थी फी स्ट्रक्चर जो मुझे फी पे करनी थी। एंड अब क्या होता है, सबके लिए रिपोर्टिंग डे अलग होगी। मेरे लिए रिपोर्टिंग डे था 9th था, इसके लिए भी 9th था, बट ये 8th को आ गया था। 8th ऑफ जुलाई को एमबीए वालों के लिए रिपोर्टिंग डे था, बट ये उस दिन आ गया था बिकॉज ये बैंगलोर से आया था, तो जल्दी आ गया था एक दिन पहले। एंड क्या इसे मना कर दिया कि नहीं आप अगले दिन, आपकी रिपोर्टिंग अगले दिन होगी? नहीं, इसके लिए सारा प्रोसेस हो गया था, इसे रूम भी 8th को ही अलॉट हो गया था, और ये मेरे से एक दिन पहले। हाँ, तो जब आप आ रहे हो रिपोर्टिंग के लिए, आप सारा सामान लेकर आ सकते हो। अगर आप हॉस्टलर हो तो सारा सामान लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपको हॉस्टल रूम भी तभी अलॉट होने वाला है। ठीक है, प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। आप आ जाते हो, देखो डेट सारी लिखी होगी उसके अंदर, डेट जो है सारी डेट्स लिखी होंगी, रिपोर्टिंग और टाइमिंग भी लिखी होगी। अच्छा, इससे पहले डॉक्यूमेंट्स आते हैं, है ना? तो देखो डॉक्यूमेंट्स भी सबके लिए वेरी करेंगे, पर कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या है? 10th 12th की मार्कशीट। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो अब नहीं आ रहे हो, बट अगर आ रहे हो तो आपके यूजी जो अंडर ग्रेजुएशन थी उसकी डिग्री। एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पीसी नहीं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आई डोंट नो आपको रिक्वायर्ड है या नहीं, बट मेरे को रिक्वायर्ड था, तो मेरे पास वो नहीं था। तो मुझे एक अंडरटेकिंग है इनके, जो डॉक्यूमेंट वाला मेल आया आपको, उसके अंदर एक अंडरटेकिंग का भी सेक्शन है कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर पा रहे हो, आप अंडरटेकिंग साइन करो कि आप 31 अक्टूबर से पहले उसको सबमिट कर दोगे। उस अंडरटेकिंग को प्रिंट आउट कराना है। मैंने साइन किया, मेरी मदर ने साइन किया, आपके पेरेंट्स में कोई भी साइन कर सकता है। उसको स्कैन करके अपलोड करना है। अच्छा, जो फीस पेमेंट है, फीस पेमेंट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है ऑनलाइन। ये मेन चीज थी, छूट गई। ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है, वहां पे आपको क्रेडेंशियल्स डालने हैं, आपका अकाउंट लॉगिन करना है। वो क्रेडेंशियल्स भी आपको मेल पर ही आएंगे। तो वो क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करने हैं दोबारा से। एप्लीकेशन में सबमिट किए, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स सही से फिल करनी है। वहां आपको जितने भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं सारे लेकर भी आने हैं। तो ये चीज है, आपने शायद डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर ली होंगी, तो जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पर लगाए आपने वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। ठीक है, अब मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालना है आपको, फोटो लगाना है, एंड डिटेल्स जो है फिल करनी है, और एक एमबीबीएस डॉक्टर से वो स्टैंप करवाना है, उसको अपलोड करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके 10th 12th की डिग्री है, एंड एंटी रैगिंग फॉर्म फिल करोगे। और जो नंबर है वो अपने साथ लेके भी आना है, और उसे उसमें फॉर्म में भी फिल करना है। वो नंबर कहीं नोट कर लेना, क्योंकि वो नंबर से पूछते हैं। अब आप उस नंबर को ढूंढने के लिए मेल खोलो, जो कि मेरे साथ हुआ, मैं मेल ढूंढ रहा था, मुझे उस टाइम नहीं दिख रहा था उस टाइम, तो उस नंबर को कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं नोट करके रख लो। उससे बेटर है नोट कर लो, किसी डॉक्यूमेंट पे या ब्लैंक पेपर में नोट करके अपने डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर पे रखकर ले आओ। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे। कुछ और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जितने भी फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फिल किए थे, सबमिट किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेकर आओ, एक सिंगल फोटोकॉपी भी लेकर आओ। यही डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, ओरिजिनल कॉपी मेरी कोई सबमिट नहीं हुई। फिर से वापस आते क्या हुआ, तो सुबह में मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 9 बजे का, 9 जुलाई 9 बजे आना था, बट मैं 8:30 के करीब पहुंच गया था, क्योंकि कैब से बहुत जल्दी आ गया, सुबह ट्रैफिक नहीं था। ठीक है, हमें सबसे पहले लेकर गोल्फ कार्ट से लेकर गया कैफेटेरिया में, पेड कैफेटेरिया है यहाँ पर, सामान की चेकिंग हुई। ओके, मेन गेट पे मैं लगेज लेकर आया था, सामान की चेकिंग हुई। सामान में देखो इसके साथ हुआ, ये केटल लेकर आया था और आयरन प्रेस लेकर आया था। बताओ, वो ने वहीं पे पूरी चेकिंग में हमने चेकिंग की, तो उधर डिटेक्ट हो गया कि ये केटल और प्रेस है, तो निकलवा दिया और फिर वहीं रखा। फिर जाते टाइम उनने वापस देख लिया। ठीक है, तो ये लेकर ही नहीं आ सकते, अंदर भी नहीं ले जाने देंगे। पहले ये लोग मैनुअल चेकिंग करते थे शायद, बट अब एक्सरे मशीन है इनके पास, तो उसी से डिटेक्ट कर लेते और वहीं गेट पे ही रोक देते हैं। ठीक है, वो चेकिंग हुई, उसके बाद गोल्फ कार्ट में सामान रखा, वहां से हमें लेकर गए कैफेटेरिया में। सबको वेट करा रखा था,
वही वेटिंग एरिया था, फर्स्ट वेटिंग एरिया। एम ब्लॉक वाला कैफेटेरिया, एम ब्लॉक पेड मेस जो तो आपको गोल्फ कार्ट लेके चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको एम ब्लॉक क्या है ये सारे ब्लॉक्स नहीं पता होंगे, मुझे भी नहीं पता था, मेरे लिए भी सब कुछ नहीं आता। तो वहीं पर फर्स्ट जो है वहीं पर आपको बैठना है, लाइन भी लगेगी, छोटी छोटी चेयर्स लगी हुई, चेयर्स में बैठना है। वहां पे आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आपसे डिटेल्स पूछेगी, आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर और आपने क्या फीस सबमिट कर दी है, तो वो आपसे पूछेंगे, बाकी उनको दिख जाएगा वहां पे, और जैसे ही वो चेक कर लेंगे एक प्रिंट आउट निकालते हैं फीस का कि आपने फीस पे कर दी है। तो फर्स्ट चेक तो यही है कि आप फीस पे करके आए हो, और फिर उसके बाद टोकन दे देते हैं, जितने आपके पैकेज मेंबर आए हैं आपको फूड प्रोवाइड करने के। तो लंच वहीं मिल जाएगा, लाइक यहीं पे लंच मिल जाएगा, एक कूपन देंगे, फूड कूपन। और मेरे साथ 2 लोग और आए थे, मेरे भाई, तो उनके लिए फूड मिल गया, 3 कूपन मिले मुझे। तो मतलब ये है, अगर आपके फैमिली मेंबर 4 भी आ रहे हैं, आप टोटल 5 भी आ रहे हो तो 5 कूपन मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 ही लोगों को साथ ला सकते हो, एक ही लोगों को साथ साथ ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लंच का इंतजाम है, कूपन मिल जाएगा आपको लंच के लिए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे आपको बस फॉर्म दिया जाएगा, फिल करना है वो आपको, या हो सकता है आपसे वर्बली पूछ भी है कि अपना एप्लीकेशन नंबर बताओ, नाम कंफर्म करो, एंड वो एक शीट देते हैं जिसपे आपकी फीस पेड है ये लिखा होता है और एक स्टैम्प लगा होता है पेड का। यहाँ पर आपके पेरेंट्स थे आपके साथ, पेरेंट्स वहीं रुक जाएंगे, लगेज था, लगेज वहीं रहेगा। अब आपको लेकर जाएगा बी ब्लॉक में। आपको बोल देंगे कि जाओ बी ब्लॉक में, और बी ब्लॉक में वो जो शीट थी वो प्लस डॉक्यूमेंट्स, लगेज नहीं प्लस डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं बी ब्लॉक में। बी गाइड करने के लिए कोई ना कोई रहेगा, बी ब्लॉक कहाँ है, बी ब्लॉक कैसे जाना है, गोल्फ कार्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आपको बी ब्लॉक में ले जाया जाएगा जहां एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक्चुअल वेरिफिकेशन हो रहा है। वहां सिटिंग एरिया है, वहां भी थोड़ा सा। अब देखो एक चीज और, मेरे लिए प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स कम थे, मैं सुबह जल्दी आ गया था। एक्चुअल प्रोसेस वही शुरू होगा। अच्छा, टाइमिंग बहुत वेरी कर सकती है, मेरे टाइम पर बहुत कम भीड़ थी, कुछ ही लोग आए थे, ठीक है। तो इवन मेरा जो रोल नंबर है वो 3 है। रोल नंबर कैसे इश्यू हो रहा है, जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हो रहा है। तो इसका तो स्टोरी अलग है, वो ब्लॉग देखो स्टोरी समझ आ जाएगी। इसका फर्स्ट होता बट नहीं हो पाया, इसका लास्ट पहुंच गया एकदम, क्योंकि जो एक्चुअल एडमिशन था वो तो कैंसिल करना पड़ा इस अपना। चलो, तो मेरा रोल नंबर 3 है और मुझे ज्यादा टाइम लगा नहीं। तो अब क्योंकि अब बीटेक वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं बीटेक वाले, तो जितना जल्दी आओगे उतना आसान होगा आपके लिए। दिन में आओगे या लेट आओगे, 10-11 बजे आओगे, तो फिर क्राउड भी उतना ही होगा, ठीक है। अब वापस आते हैं प्रोसेस पे। मुझे बी ब्लॉक में जाने के बाद मैंने फिर से चेक कराया सब कुछ, वो जो फॉर्म मुझे मिला था फीस पेड का वो दिखाया। उसके बाद एक्चुअल वेरिफिकेशन की रो थी, क्यू थी, वहां भी सिटिंग एरिया था, ऐसे एक पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ, उन्होंने मेरे से फॉर्म चेक करवाया, सामने फॉर्म 2 स्क्रीन से, एक उनकी तरफ जो चेक कर रहे हैं, एक मेरी तरफ। उन्होंने कहा ये डिटेल्स चेक कर लो, सही है ना सारी, ठीक है। फिर जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आ रहा था, अगर 10th की मार्कशीट आ रही है, मुझे 10th की मार्कशीट ओरिजिनल उनको दिखानी थी। फिर 12th की आ रही है, 12th की ओरिजिनल, मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, और मेडिकल जो सर्टिफिकेट था वो भी मुझे ओरिजिनल दिखाना पड़ा। ओरिजिनल मींस जिसमें मेरा फोटो एक्चुअल लगा हुआ है एंड स्टैम्प लगा हुआ है, वो भी मुझे दिखाना पड़ा। और बस यही है, वो कोई सबमिट नहीं करते डॉक्यूमेंट, और फीस पेड है वो चेक करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है वो वहां टिक करते रहते हैं कि हाँ चेक कर लिया, सबमिट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जाते हैं आईडी के लिए और फेस स्कैन के लिए। आईडी कार्ड इशू होता है जहां में, और हमारा फेस स्कैन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप था, वहां पे हमारा फेस स्कैन किया। फेस स्कैन क्यों हो रहा है, फेस स्कैन बहुत चीजें हैं। पहले तो लाइब्रेरी में एक्सेस के लिए फेस स्कैन चाहिए, एग्जिट एंट्री के लिए मेन गेट से फेस स्कैन चाहिए, ठीक है। और आईडी कार्ड वहीं इशू हो गया तुरंत, उनके पास मशीन वहीं पे रखी होती है, वो फेस स्कैन करते हैं, उसके बाद आईडी कार्ड इशू कर देते हैं। आईडी कार्ड भी इशू हो गया। ये सब कुछ ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लगी होंगी इस चीज में। देन डे स्कॉलर्स के लिए आई गेस यही खत्म हो जाता है, जितने भी डे स्कॉलर्स हैं इनके लिए यही खत्म हो जाता है। लाइब्रेरी के लिए जाना पड़ता है, लाइब्रेरी कार्ड के लिए मतलब वहीं पे बैठे रहते हैं, लाइब्रेरी सेक्शन में स्कैन कराना होता है, ठीक है। वो एक अलग है, बस वो भी 5 मिनट का प्रोसेस है कि लाइब्रेरी तक जाओ, वहां पे फेस स्कैन करा लो या चेक करा लो। आईडी कार्ड स्कैन करते हैं, वो आपका रजिस्टर कर देते हैं, मतलब आईडी कार्ड, ठीक है। उसके बाद हॉस्टलर्स के लिए अलग क्यू लगी हुई है। हॉस्टलर्स वहां पे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट था फीस वाला वो दिखाएंगे कि हाँ फीस पेड है,
वो चेक कंफर्म कर लेते हैं। फिर वो सिस्टम में देखते हैं कौन सा रूम हॉस्टल एलोकेट हो रहा है, वो हॉस्टल एलोकेट करते हैं। अब उसी टाइम पूछिए कि क्या मेरे साथ मेरे रूम में कोई रूममेट अभी आया है या मेरे रूममेट्स कौन कौन है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो रूममेट चेंज करना है तो उनसे वही पूछ लीजिए, मैंने नहीं पूछा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और अगर आपको किसी के साथ रूम लेना है तो मैं कहूंगा जब हॉस्टल अलॉट हो रहा हो तब दोनों साथ में रहो, एक के पीछे एक रहो, और वहीं उनको बोल दो जाते हैं कि हम दोनों को साथ में रूम चाहिए, ठीक है। और अगर कोई और पहले से हॉस्टल में है उसके साथ रूम लेना है तो यार उसका प्रोसेस देखो, रूम चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसके साथ कोई और है, तो उसका तो अलग ही प्रोसेस होगा। बट अगर साथ में रूम लेना है, साथ आ रखे हो तो साथ में रहो, बिल्कुल एक के पीछे एक रहो, और पहले ही जाते ही इन्फॉर्म कर दो कि हमें साथ में रूम चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी में 2 हो और एक के लिए खाली हो, वहां उसको डाल दे, फिर दूसरे को तो अलग ही मिलेगा। उसके बाद हॉस्टल अलॉट हुआ, अब वहीं पे एंटी रैगिंग नंबर पूछा जाता है हमसे, वही मुझे बताना था। आप, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लिख कर लेके जाओ। देन शायद वो भी एक शीट ऑफ पेपर देते हैं, एक फॉर्म देते हैं जो फिल करना होता है। वो फॉर्म फिल, वहीं पे एंटी रैगिंग नंबर भी फिल करना होता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद उस फॉर्म को लेकर जाना होता है वार्डन। नहीं, पहले अपने पेरेंट्स का साइन लेना पेरेंट्स का साइन भी लेना होता है, बट पेरेंट्स मेरे नहीं आए थे, मेरा भाई आया था, तो उसका भी कोई इशू नहीं हुआ। चलिए, उस फॉर्म को लेने के जाने के बाद वार्डन के पास जाना होता है। वार्डन है हमारे C1 बिल्डिंग में, C1 हॉस्टल है, उस बिल्डिंग में सबसे नीचे वार्डन ऑफिस है। हाँ, पहुंच गया, क्लोज कर देना। तो C1 में वार्डन ऑफिस है, वहां जाना होता है। वार्डन ऑफिस में वहां पर पेरेंट्स की भी फोटो चाहिए थी क्या? नहीं, सिर्फ अपनी चाहिए, सिर्फ अपनी। और हमारी पेरेंट्स को लेके आना है, वो कैमो ऐप के बारे में जानने। ठीक है, देखो मैं तो सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स को लेकर आओ, ठीक है। वो एक बहुत मजबूरी वाली बात है कि पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, या एक्सेप्शन केस है कि पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट पेरेंट्स को लेकर आओ। एंड क्योंकि सिग्नेचर भी चाहिए यहाँ पर। अब वो आपसे फॉर्म फिल कराएंगे, आपका फोटो लगवाएंगे, रूल्स जो है वहां पर मेंशन वो पढ़वाएंगे। एंड यहाँ पर इतना ही होगा। फिर आपको बाहर, रूम से बाहर निकल के एक नोटिस बोर्ड है, वहां सारी चीजें गाइड करेगी कि भाई ऐसे ये रूल्स हैं, ये नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ये नोट कर लो। अगर मेल लिखना है किसी चीज के लिए तो ये फॉर्मेट है, ये नोट कर लो। मतलब नोटिस बोर्ड पे सारी डिटेल्स हैं जितनी भी आपको चाहिए। और वो फॉर्म में ये भी पूछा जाएगा कि आपको अभी कोई बीमारी मारी या कुछ डिजीज तो नहीं चल रही है, तो वो भी वहाँ साफ मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हो। हाँ, याद आई है, ठीक है। उसके बाद एक वार्डन हमें हमारे रूम तक लेकर जाएंगे। मैं यहाँ आया, पेरेंट्स नीचे रुक जाए, पेरेंट्स नहीं आएंगे ऊपर, रूम तक पेरेंट्स नहीं आएंगे, पेरेंट्स वहीं रुक जाएंगे वार्डन ऑफिस तक। लगेज भी नीचे, लगेज भी नीचे रहेगा, पहले आपको रूम में लेकर आया जाएगा और रूम दिखाया जाएगा आपका। अगर साथ में कोई है तो ठीक है रूममेट, नहीं तो आप पहले भी हो सकते हो रूम में, कि आपको फर्स्ट रूम आपको अलॉट हुआ हो तो आपको रूम दिखाया जाएगा और एक शीट दी जाएगी, ये अलग शीट है। इस शीट में आपको जितनी भी चीजें मिल रही हैं उसमें टिक करना है, क्वांटिटी मेंशन करनी है, एंड कोई डेंट तो नहीं है। लाइक मान लो ये टेबल यहाँ से टूटी हुई है, फट रही है, डैमेज है, तो हम मेंशन करना होगा कि डैमेज, कॉर्नर डैमेज, जो भी है। पेंट अगर नया है तो वहां गुड या बेस्ट या ऐसा कुछ मेंशन करना होता है। टेबल चेयर जो मिली है वो मेंशन करनी होती है, क्वांटिटी मेंशन करनी होती है। कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है, जैसे अगर मिसिंग लग रही है, ठीक है। अब जैसे हमारे टाइम पे जब मैं चेक करने आया था उस टाइम पर, तब कर्टन नहीं थे, रॉड थी एक, और हमें बोला था कर्टन लेकर आना है, बट फिर बाद में फोल्ड्स लग गए, ठीक है। कि जब मुझे रूम मिल रहा था तब बता दिया था कि अब तो ये हटके कर्टन्स लग जाएंगे यहाँ पे, ये वाले स्लाइडिंग वाले। तो एक चीज ये भी है कि रूम वीडियो बना लो, आप वीडियो बना के कहीं ड्राइव पे अपलोड कर दो कि ऐसा हमें रूम मिला है। और बाकी पिलो, बेडशीट तो ये सब लेकर आना है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं। अलमीरा ध्यान से देख लो, खोल कर देख लो, दरवाजे के पीछे देख लो, दरवाजे के हैंडल्स देख लो, नीचे बोर्ड है, बोर्ड चेक कर लो। और एसी फैन मुड़ा हुआ तो नहीं है, फैन ठीक है वो चेक कर लो, ठीक है। लॉक्स काम कर रहे हैं ठीक से, लॉक्स तो वैसे नहीं है, विंडो का एक है ये लैच, बाहर लैच है वो चेक कर लो ठीक से है ना। एंड अलमीरा की गेट्स आवाज तो नहीं कर रहा, फैन आवाज तो नहीं कर रहा चलते हुए, लाइट्स वर्किंग है, ये सब चेक करके वहां फॉर्म में मेंशन करना होता है। मेंशन करने के बाद आपको अपने साइन और वार्डन के साइन कराने हैं, और उसका भी आप फोटो खींच लो, उस फॉर्म का भी आप फोटो खींच लो, रूम की भी वीडियो बना लो, इसको कहीं ड्राइव पे अपलोड कर लो, जब भी आप हॉस्टल चेंज करोगे, रूम चेंज करोगे, जरूरत पड़ेगी। तो ये हुआ हॉस्टल का। यहाँ के बाद कंप्लीट हो जाता है, अब हम शिफ्ट कर सकते हैं रूम में। रूम के लिए एक लॉक खुद का लेकर आओ, ठीक है, एक कॉमन लॉक, और एक अलमीरा के लिए लॉक लेकर आओ खुद।
अलमीरा वैरी कर सकते हैं, मैंने सब पीछे ब्लॉग में कवर करे हुए कि भाई ये अलमीरा ऐसी है हमारी, किसी को बड़ी और पुराने टाइप की भी मिली है। तो थोड़ा बहुत फर्क हर रूम में रहता है कि कभी किसी के रूम में पीछे कपड़े टांगने वाला है, किसी के में नहीं है, मोस्टली में नहीं है। और कोई प्रोसेस नहीं था, बस यहीं तक हुआ। फूड कूपन से आप जाकर लंच टाइम में फूड खाना खा सकते हो जाकर। और कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ लो, हम रिप्लाई कर देंगे उसका, जितना हमें पता होगा हम उसका सही रिप्लाई कर देंगे। बाकी तो देखो, डाउट्स जितने हैं कॉल पर पूछ लो, अभी कॉल उठा रहे हैं वो लोग, ठीक है कॉल उठा रहे हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट हाँ जितने भी डाउट्स हैं वो पहले से ही पूछ कर आ जाओ, कोई डाउट मन में मत रखो। बाकी आप कमेंट करो, बाकी कुछ डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर रखना, एक रात पहले मत सोचना कि अब मैं लगा लूंगा, भाई डॉक्यूमेंट सारे रखो, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, घर से कैसे लाओगे, किसी सबसे पास भी रहता होगा उसके लिए भी दूर है ये। और कुछ उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, पेरेंट्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे वो जो कॉलेज का ऐप है उसमें लॉगिन करेंगे। उसमें लॉगिन करने के बाद जितनी भी लीव्स हैं, आपको बाहर जाना है या घर जाना है, वो अप्रूव करनी होती है, वो पेरेंट्स अप्रूव करते हैं। आप अपने आप से अप्लाई करते हो, पेरेंट अपने आप से अप्रूव करते हैं, तो उसके लिए क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, पेरेंट के मेल पर आएंगे, आपके मेल पर आएंगे। वही कैफेटेरिया में भी आपको खाने के लिए, कैफेटेरिया में आगे से स्कैन करना होगा, फिर आपको स्कैन करके क्यूआर कोड होगा, वो तब आपको डिनर, स्नैक, लंच, ब्रेकफास्ट सब ऐसे ही मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा अगर स्कैनर नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, अपने फोटोग्राफ सब थोड़ा एक्स्ट्रा लाइएगा, एटलीस्ट 8 फोटोग्राफ तो लाइएगा अपने पास, क्योंकि आपको स्विमिंग का आई कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो वहां भी आपको फोटोग्राफ लगानी है आपकी। आपको मेडिकल एक और स्विमिंग के लिए वेरिफिकेशन के लिए मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वहां भी आपको फोटो लगेगा। तो 2 फोटोज ये लग गए, एक फोटो वार्डन ऑफिस में चाहिए, 3 ये हो गए, तो आप 5 एक्स्ट्रा रख लो, कभी भी जरूरत पड़ जाए। तो 8 फोटोग्राफ्स भी लेकर आइएगा अपने साथ, ठीक है। ये नहीं कि 2 फोटोग्राफ ले आए, काम सोचा काम चल जाएगा, दिक्कत होगी बस निकालने को। यहाँ पे नीचे टक शॉप है, वो फोटोज निकाल देते हैं शायद, बट फिर वही बात, कॉस्टली होगा और इमीडिएट नहीं होगा। इमीडिएट रहेगा तो सारे काम जल्दी होंगे। और कुछ देखो, बहुत सारी चीजें छूट रही होंगी ऑब्वियसली, तुम्हारे सवाल कुछ अलग अलग हो सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछो, हम उसका जवाब देंगे। ये कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे रिपोर्टिंग डे के लिए, अलग अलग, तो सोचा एक वीडियो तो बनानी चाहिए, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा। ये हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। देखो हम 2 लोग हैं, बट अगर 5 लोग और ले आए तो 5 का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अलग रहा होगा, किसी का बहुत और ज्यादा स्मूथली हुआ होगा, किसी को और दिक्कतें हुई होंगी। मैंने हर्ष से पूछा, हर्ष के लिए भी सिमिलर ही प्रोसेस रहा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई तो हमारा तो एक्सपीरियंस ये था, हमने शेयर किया। आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है तो पूछ लेना कमेंट में। अभी के लिए बस इतना ही है, बाकी बहुत कुछ मेजर रहेगा तो दोबारा से एक और वीडियो में कवर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। आप इंस्टाग्राम पे भी क्वेरीज पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो कोई डाउट है तो। और अगर मिलना चाहते हो तो वहां पे बता दो कि आपकी रिपोर्टिंग डे है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मिल भी सकते हैं हम लोग। एंड जो भी पूछना है कमेंट्स में पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। एक और चीज, कुछ लोग शायद अभी वीडियो को देख रहे हो रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन के लिए, तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया और एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, नंबर है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां उनको कांटेक्ट कर सकते हो। वो एडमिशन रिलेटेड और स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेरीज आपकी रिजॉल्व कर देंगे, वो हेल्प करेंगे पूरी एडमिशन में आपके, और स्कॉलरशिप में भी हेल्प करेंगे वो आपके। तो वो भी कॉन्टेक्ट चेक कर लेना। एंड बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग भी चेकआउट करो एंड सब्सक्राइब भी करो, अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।